परमेश्वर आज के इस दिन उस क्रूस के सामर्थ से आप हमें भर दीजिए। परमेश्वर हमें वो क्रूस का बल और क्रूस का अभिषेक से परमेश्वर आप हमें भर दीजिए। पिता, हम दूसरी वाणी मनन करने जा रहे हैं। प्रभु आप हमसे बातचीत कर, राजा दया करो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सब लोग कृपया बैठ जाइए और हम यीशु मसीह का दूसरा वाणी की ओर हम जाएंगे। यीशु मसीह का जो पहला वाणी है क्षमा का वाणी है। किसका वाणी है? क्षमा का। बैठ जाइए प्लीज। यीशु मसीह हमारे लिए कितना दुख उठाया, क्या आप उसके लिए 2 घंटा बराबर एक जगह में बैठ नहीं पा रहे? हेलो, बोले हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। पीछे से बोलिए सब लोग मिलकर हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। आइए हम निकाल कर पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय 43 पद को हम पढ़ेंगे। लूका 23 अध्याय 43 पद को हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, दूसरा वाणी उद्धार का वाणी है। किसका वाणी है? उद्धार। सब लोग बोलिए, दूसरा वाणी उद्धार की वाणी है। और यहाँ पर यीशु मसीह और क्रूस पर बलिदान होते समय यीशु मसीह के दाहिने और बाएं ओर 2 डाकुओं को क्रूस में बलिदान किया है, ताकि वह भविष्यवाणी पूरी हो जो यशायाह में लिखा है कि यीशु मसीह पापियों के साथ, अधर्मियों के साथ यीशु मसीह गिना जाएगा। ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह डाकुओं के संग गिना जाएगा। और उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यीशु मसीह के दाहिने और बाएं ओर 2 डाकुओं को लटकाया गया। उसमें से एक डाकू यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह से विनती कर रहा है और यीशु से वो कह रहा है, प्रभु, और यदि जब तू स्वर्ग राज्य में जाए तो मेरी क्या लेना? हेलो, बोलिए मेरी क्या लेना? मेरे प्रियो, वो उद्धार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर। एक समय था मेरे प्रियो कि जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाए और दोनों डाकू यीशु मसीह का निंदा कर रहे थे और दोनों डाकू कह रहे थे, यदि तू मसीहा है तो ये क्रूस से उतर और हमें भी क्या कर ले? बचा ले। हमें भी क्या कर ले? परंतु जब यीशु मसीह ने पहली वाणी बोला, हे पिता, इन्हें क्या कर, जब वो डाकुओं ने सुना, उसमें से एक डाकू इस बात को समझ गया, अरे हम भी तो क्रूस पर टंगाए गए हैं और जिन्होंने हमें क्रूस में टंगाया है हम उनको श्राप दे रहे हैं, हम उनको कोस रहे हैं, पर ये यीशु मसीह उन्हें क्षमा कर रहा है। हेलो, बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और जितनों को यीशु मसीह के पहले क्रूस में चढ़ाया गया, वो क्रूस में वो चढ़े हुए हर एक लोग, वो चढ़ाने वाले सैनिकों को श्राप देते थे, जिन और उनके हाथों में कीले ठोकने वालों के लिए वो श्राप बोलते थे, कोसते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके क्षमा के लिए प्रार्थना करा। क्षमा के लिए क्या करा? और इस बात को एक डाकू ने सुनकर वो प्रभु से क्या बोल रहा है? लूका 23 अध्याय
और 40 पद से हम एक और बार पढ़ेंगे। इस पर हाँ। दूसरे ने उसे डांट कर कहा, तो 39 से हम लोग पढ़े, 39 से पढ़े। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, हाँ, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? हाँ, तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। हाँ, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, यस, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है, हाँ, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, हाँ। जो कि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हाँ। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आमीन, बोले हालेलुया। लूका 23 अध्याय का 39 से 43 तक जब आपने सिस्टर ने पढ़ा, यहाँ पर एक डाकू क्रूस में टंगे टंगे यीशु का निंदा कर रहा है। ये वो भी क्रूस में है, आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, और एक डाकू और क्रूस में टंगे टंगे यीशु का निंदा कर रहा है, यदि तू मसीह है और तू भी बच और हमें भी बचा। पर दूसरा डाकू और अपने और सहकर्मी डाकू को डांट कर बोल रहा है, भैया हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, परंतु ये मसीह है, ये प्रभु है और ये परमेश्वर है, और इसने तो कोई भी और अपराध नहीं करा, फिर भी ये दंड को पा रहा है। तो वो समझ गया और उसने अपने संगी डाकू को डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और इसने और एक दूसरे डाकू ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, और जब तू स्वर्ग राज्य में जाए तब मेरी क्या लेना? बोलो, मेरी क्या लेना? सुधि लेना। बोले हालेलुया। और यीशु मसीह उस दुख वाले शब्दों को सुनकर यीशु मसीह उसको उसका वेदना से मेरे प्रियो और उस एक और डाकू के ऊपर और दया करते हुए और अनुग्रह करते हुए, और यीशु मसीह उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा आशीष दे रहा है, और यीशु मसीह उसे उद्धार का आशीष दे रहा है, और यीशु मसीह उसे कह रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और उस डाकू को और क्रूस में लास्ट एंड टाइम में उद्धार पाने के लिए मौका मिला, और उसने उद्धार को पाया। पर एक डाकू अपने अपराधों में पड़ा हुआ मर गया, और उसने मन फिराना नहीं चाहा। पर एक डाकू समझ गया, और वो क्या समझ गया? और सच में यीशु मसीह परमेश्वर है, इसीलिए तो वो अपने अपराधियों को क्षमा कर रहा है, और तुरंत इस बात से, अपने अधर्मों से, अपने पापों से, अपने बुराई से उस क्रूस में टंगे टंगे और डाकू ने मन फिराया और तुरंत यीशु मसीह के करीब गया, तुरंत यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा और यीशु मसीह से प्रार्थना करा, यीशु मसीह से अनंत जीवन का याचना करा, और यीशु मसीह ने उसके ऊपर दया करके उद्धार दिया। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और ये उद्धार हमारे कर्मों से हमें नहीं मिलता है, ये उद्धार हमारे भलाई कामों से हमें नहीं मिलता है, पर उद्धार यीशु मसीह के दया और अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है। बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और पवित्र शास्त्र में उद्धार के बारे में और जब कभी हम पढ़ते और सीखते हैं, और हम जक्कई को कभी ना भूले मेरे प्रियो। और जक्कई एक अधर्मी और एक अन्यायी और बुराई से पैसे कमाने वाला एक जक्कई एक व्यक्ति है मेरे प्रियो, और वो बहुत से लोगों को लूटकर अधर्म से कमाई कर कर अपने घर को भरने वाला ऐसा व्यक्ति है। और एक दिन उसके अंदर चाहत हुई, मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को देखना है। जक्कई के अंदर एक लालसा हुआ, अरे कौन प्रभु है, मुझे उसे देखना है। और जक्कई और यीशु मसीह को देखने के लिए और नगर में गया, पर नाटा होने की वजह से देख नहीं पाया। और गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा और यीशु मसीह के दर्शन को पाए। और यीशु मसीह ने और जक्कई से कहा, ए जक्कई नीचे आ जा। और जक्कई तुरंत नीचे आया और यीशु को अपने घर लेकर गया, और घर के प्रांगण में, घर के आंगन में और उसको खड़ा करा। और जक्कई यीशु मसीह से बोल रहा है, प्रभु यहीं रुको। और वो घर के भीतर आकर जक्कई प्रभु से बोल रहा है, प्रभु मैंने पाप से कमाया हुआ धन मेरे घर में है। हेलो, बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक बार सब बोला हालेलुया। मेरे प्रियो सुने, लिसन में। और जक्कई यीशु से कह रहा है, प्रभु मेरे अधर्म के कमाई में
आधा संपत्ति कंगालों को दे रहा हूँ, और आधा बचा हुआ किसी से अन्याय से लिया है तो 4 गुना में उन्हें क्या कर रहा हूँ। हेलो, बोले हालेलुया। यीशु मसीह लूका 19 अध्याय और 10 पद में यीशु मसीह बहुत अच्छा शब्द कह रहा है। हाँ, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र हाँ, खोए हुओं को ढूंढने हाँ, और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है और उनका उद्धार करने के लिए आया है। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और 9 वचन को भी हम पढ़ेंगे, और ये 9 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है, पढ़िएगा। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है? सब बोलो, आज इस घर में क्या आया है? हम, मेरे प्रियो, हम अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलो, आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, और जक्कई ये शब्दों को सुन के आनंदित हो गया, और जक्कई उद्धार को पाने के लिए, और जक्कई उद्धार को प्राप्त करने के लिए अपना सारा संपत्ति कंगालों को दे दिया। और जक्कई समझ गया, और जब तक मैं पाप से मन न फिराऊं और जो पाप मैंने किया उसका पश्चाताप न करो, और जब तक मैं उद्धार नहीं पा सकता। और जक्कई समझ गया, इस दुनिया के धन को प्राप्त करने से ज्यादा मुझे इस जगत में, दुनिया में उद्धार चाहिए। बोले हालेलुया। ये और जक्कई उद्धार पाने के लिए अपना सारा धन कंगालों को बांटकर वो यीशु मसीह के पीछे चला गया, और यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धार करने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? जोर से बोले, क्या करने के लिए आया? बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और मैं तीसरी वाणी में आगे बढ़ने से पहले, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या आप उद्धार को पाए हैं? ये उद्धार को पाने के लिए आज आपके पास एक मौका है। यीशु मसीह और क्रूस में और बलिदान होते हुए भी यीशु मसीह अपने लोगों को उद्धार देने के लिए उस वेदना के बीच में भी वो उस डाकू को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह खड़ा है। उद्धार के बिना इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। धन आपको अनंत जीवन में लेकर नहीं जाएगा। हेलो, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। क्या करना है? और उद्धार मेरे अच्छे कर्मों से नहीं हुआ कि भैया मैं अपना दान पुण्य कर रहा हूं इससे मेरा उद्धार होगा, नहीं। उद्धार पाने के लिए आपको विश्वास करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी बात, प्रभु की दया से ही आपको और मेरा क्या होता है? उद्धार होता है। हालेलुया। और जक्कई ने उद्धार को पाया है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह मानव जात को उद्धार देने के लिए अपने लहू को बहाया, वो मूल्य को चुकाया है। क्या आज आप उद्धार पाकर इस भवन में है? उद्धार पाने का मतलब ये नहीं है मैं चंगी होना है, मैं छुटकारा पाना है, मुझे कर्जे से मुक्ति होना है, नहीं। उद्धार पाने का मतलब है हम परमेश्वर हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जाए। बोले हालेलुया। मेरे प्रेरित तो काम 16 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस और सिलास बंदीगृह में बंद है, और वहां पर उन लोग परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। वह उस जेल में भूकंप आया, और मेरे प्रियो, और दरोगा अपने जीवन का नाश कर रहा था, पर पौलुस और सिलास ने उन्हें रोका। और उसी रात मेरे प्रियो, और पौलुस और सिलास उस दरोगा को प्रभु यीशु का वचन बताते, वो दरोगा उसी समय यीशु मसीह के वचन को स्वीकार कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर अपने बुरे चालों से फिरकर वो मन फिराव का बपतिस्मा लेता है। और उस समय, उस रात्रि के समय, उस बंदीगृह के दरोगा का उद्धार हो रहा है।
हालेलुया मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है, आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और आप अपने बुरे चाल से और मन को फिराओ और आपको परमेश्वर इस दुनिया का सबसे बड़ा आशीष जो उद्धार है वो आपको दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जक्कई ने अपना सब कुछ देकर उद्धार को पाया, और जब तक जक्कई के पास वो पाप का कमाई है वो उद्धार को नहीं पा सकता, इसलिए उस पाप का कमाई को उसने त्यागा। और आज आपके अंदर पाप है तो उन पापों को स्वीकार करें। और डाकू क्रूस में टंगे टंगे वो बोल रहा है हमने तो जो बुराई करा है उसका दंड पाया है, वो अपने पापों को स्वीकार करा। हेलो बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप उद्धार पाना चाह रहे हैं? हेलो बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, पूरा मन से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए इस जगत में आया। मेरे प्रियो, और सच्चा प्रेम ये नहीं है कि हम दूसरों का भलाई करें। कई बार हम सच्चा प्रेम इसे समझते हैं मैं दूसरों का मदद करना है। सच्चा प्रेम ये है हम अपने आप को बलिदान करके दूसरों को भलाई करना, ये सच्चा प्रेम है। यीशु मसीह ने खुद हमारे पापों की सजा का दंड को अपने ऊपर सहकर उसने मुझे, आपको और समस्त संसार को उद्धार दिया है। हालेलुया। और ये मेरे कर्मों से नहीं, मुझे उद्धार यीशु मसीह के बलिदान से मिला है। आज मैं यीशु मसीह के नाम में यदि चंगा भला हूँ और यदि मैं मसीह में एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, इसके लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। उस बलिदान से मेरा और आपका उद्धार है। उस उद्धार को पाने के लिए क्या आप अपने पापों से मन को फिरा सकते हैं? हेलो बोले हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर के वचन समझ में आ रहे हैं? आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, पहली बात है पूरे मन से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। प्रेरितों काम 16:31 में लिखा है यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात है मेरे प्रियो, अपने पापों को स्वीकार करे। प्रभु से बोले मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा करे। तीसरा है मेरे प्रियो, अपने मन अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख लाए। चौथा है मेरे प्रियो, पूरे मन से हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पण करें, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करें। हालेलुया। ये ना भूले मेरे प्रियो, ये क्रूस का दिन हमें इस बात को याद दिलाता है यीशु मसीह मेरे लिए चली चली लहू को बहाया। और आपसे क्या उम्मीद कर रहा है यीशु मसीह? बस इतना उम्मीद कर रहा है कि आप उसके ऊपर विश्वास करें, मन फिराए, अपने पापों को स्वीकार करें और परमेश्वर के उपस्थिति में आए, उसके हुजूरी में अपने जीवन को बिताए। बस इतना प्रभु आपसे और मुझसे क्या करना है? केवल उद्धार के बाद मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन दे रहा है जिस जीवन का अंत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस जीवन का अंत है पर एक और जीवन है, उसका अंत नहीं। आइए मेरे प्रियो, और हम अपने हाथों को बढ़ाकर बोले प्रभु मैं उस उद्धार को अनुभव करना चाहता हूँ। बोले प्रभु यीशु मसीह आपने उस डाकू को सूली में होकर आपने उद्धार दिया है राजा। हमें वो समय नहीं है मेरे प्रियो, हम उस सूली में नहीं है, पर प्रभु आज मुझे और आपको उद्धार दे रहा है। बोले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप मेरा उद्धार कीजिए राजा।
मेरा उद्धार कर चाहिए। मेरे मन से वो बुराई, मेरे मन से वो पाप, मेरे मन से परमेश्वर वो गंदे विचार जो उद्धार को रोक रहा है, उसे मैं हटा रहा हूं, उसे मैं हटा रहा हूं। प्रार्थना करें। दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है उद्धार। दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है उद्धार। दुनिया को प्राप्त कर कर यदि आप अपने उद्धार को खो दो तो क्या लाभ है? जिस दिन हमारे प्राण निकलेंगे, दुनिया का धन संपत्ति, दौलत, इज्जत, शोहरत सब यही रह जाएगा। पर यदि हम उद्धार पाए हैं तो हमारे लिए बड़े आनंद और हर्ष की बात है, क्योंकि हम अनंत जीवन में हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के साथ हम जीवन को बिताने जा रहे हैं। राजा धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे उद्धार दिया उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे उद्धार दिया उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उद्धार का अनुभव दो राजा। प्रभु मैं अपने पापों को स्वीकार कर रहा हूँ राजा। यीशु मसीह मैं अपने पापों को स्वीकार कर कर उसे मांग रहा हूँ। मेरे ऊपर दया करो, अनुग्रह करो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।